बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अनबाइज्डनेस से रिलेटेड एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन f of x equal to 1 by theta e to the power minus x by theta. x is greater than 0. Show that x bar is unbiased estimator of theta. ये हमें एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ दिया है और इसके बेस पर हमने शो करना है कि एक्स बार हमारे पास थीटा के लिए अनबाइज्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह प्रूफ करेंगे? बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, यानी एक्स बार हमारे पास समेशन एक्स डिवाइड बाय एन के बराबर है। आप बोथ साइड एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स बाय एन हो जाएगा। एन को 1/n को आप बाय कर दें और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स आई हो जाएगा। समेशन एक्स आई को आप वाई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगा यहाँ पर। बाय डेफिनेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो अभी इस इक्वेशन में हमने वाई का पीडीएफ मालूम करना है। ठीक है, जो कि हमने समेशन एक्स के सपोज किया है, यानी समेशन एक्स के लिए हमने पीडीएफ मालूम करना है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो एमजीएफ टेक्निक हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे जिस तरह हमने इससे पहले एग्जांपल में यूज़ किया था। ठीक है, तो एम वाई टी हमारे पास बराबर है एम समेशन एक्स, क्योंकि वाई हमारे पास समेशन एक्स के बराबर है इंटू टी। तो इसको आप एक्सपेंड करें, यानी एम एक्स वन इंटू टी इंटू एम एक्स टू इंटू टी इंटू, जिस तरह हमने ये पिछला एग्जांपल किया था। इसमें आप देख रहे हैं ये वाला, आप इस तरीके से इसको आप एक्सपेंड करें। ये पिछला वाला एग्जांपल है एम एक्स वन टी एम एक्स टू टी। फिर हर एक का जो एम जी एफ है वो आप पुट करेंगे। ठीक है, यानी ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एम जी एफ हमारे पास 1 माइनस टी थीटा होल पावर -1 के बराबर है। तो इसी तरह यहाँ पर हर एक के लिए 1 माइनस टी थीटा होल पावर -1 हो जाएगा। अब टू n टाइम्स ये मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएंगे, तो हम इसको इस तरह शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको हम पावर में भी इस n को लिख सकते हैं, यानी n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो n टाइम्स हम इसको पावर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास x1 x2 x3 अप टू xn सब हमारे पास सेम है। ठीक है, तो ये n टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n टाइम्स हम इसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं मैथमेटिकली। तो इस वजह से हमारे पास ये 1 माइनस टी थीटा होल पावर -n आ गया। तो आप इसको देख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो एम जी एफ आया है हमारे पास, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो ये हमारे पास गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का एम जी एफ बन गया है। ठीक है, ये जो टर्म इससे बना है ये गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का एम जी एफ है। तो लाजमी बात है, फिर इसी डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ हम लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, ये हमारे पास गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है। तो इसमें हमारे पास जो पावर में n आया है वैसे जनरली हम उसको एल्फा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एल्फा की जगह पर हमारे पास n है। ठीक है, यानी ये आप देख रहे हैं, ये जो हमारे पास टर्म है यहाँ पर एक्चुअली एल्फा होता है, लेकिन एल्फा की जगह पर यहाँ पर n है। इस तरह यहाँ पर लेमडा होता है थीटा की जगह पर, तो यहाँ पर ये थीटा है। तो हम इसको फिर लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि हमारे पास एल्फा इक्वल टू n है और लेमडा इक्वल टू थीटा है। तो इसका फिर पीडीएफ जो होगा उसमें n की जगह पर हम एल्फा लिख लेंगे, सॉरी एल्फा की जगह पर हम n लिख लेंगे और थीटा की जगह पर लेमडा की जगह पर हम थीटा लिख लेंगे। ठीक है, यानी जो इसका पीडीएफ होता है उसमें एल्फा और लेमडा इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पर एमजीएफ में n और थीटा इन्वॉल्व है। तो जहाँ जहाँ पर एल्फा हो वहाँ पर हम n लिख लेंगे और जहाँ जहाँ पर लेमडा हो वहाँ पर हम थीटा लिखेंगे। तो ये उसका गेमा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है 1/√n। तो यहाँ पर एक्चुअली एल्फा होता है, लेकिन एमजीएफ में n है तो यहाँ पर हम n लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लेमडा होता है, लेकिन एमजीएफ में हमारे पास थीटा है तो हम यहाँ पर थीटा लिखेंगे। और इस तरह यहाँ पर n आ जाएगा, y⁴n-1 हो जाएगा। यहाँ पर एल्फा होता है तो एमजीएफ में इस केस में हमारे पास n है तो इस वजह से हम n लिखेंगे। ठीक है, और e⁻⁻y/θ। तो ये हमारे पास y के लिए
PDF आ जाएगा, ठीक है, और इसका रेंज 0 to infinity होगा, ठीक है, y के लिए। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 था यहाँ पर, ठीक है, इसमें हम इसको पुट कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 हमारे पास है जो हमने उसको सपोज किया था। तो इस f ऑफ y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो अपनी जगह पर आ जाएगा। ये PDF हमने पुट कर लिया यहाँ पर। तो इससे हम जो कांस्टेंट है वो बाहर कर देंगे, 1/n बाहर हो जाएगा और 1/γ n हमारे पास बाहर आ जाएगा, थीटा पावर n बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 0 to infinity बाकी टर्म्स रह जाएंगे। तो इसको हम बाई सपोजिशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। y बाई थीटा को हम w के सपोज कर लेंगे, या y इक्वल टू w थीटा लिख सकते हैं, dy इक्वल टू थीटा dw हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो y की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा w आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस y की जगह पर हमारे पास थीटा w होल पावर n-1, ये टर्म्स तो बाहर चले गए, और e पावर इसकी जगह पर हमने w सपोज किया था, और dy की जगह पर थीटा dw आ जाएगा, सही है। तो इसमें जो कांस्टेंट है हम उसको बाहर कर देंगे इंटीग्रल से, ये थीटा बाहर आ जाएगा, थीटा पावर n-1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें जो कैंसिलेशन हो सकती है वो हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये थीटा हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, तो थीटा पावर n-1 और थीटा, तो ये थीटा इस -1 के साथ कैंसिल हो सकता है, ठीक है, और थीटा पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म्स रह जाएंगे, और इंटीग्रल 0 to infinity w n-1। तो ये आप देख रहे हैं ये बेस सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे, उससे हम गेमा फंक्शन बनाएंगे, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में किया था, गेमा फंक्शन को हमने यूज़ किया था, तो वही हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो wn+1 हो जाएगा, ये -1, तो ये हमारे पास, और e पावर -w, तो ये हमारे पास गेमा फंक्शन बन गया, ठीक है, जो हमने लास्ट एग्जांपल में यूज़ किया था। ये आप देख रहे हैं, ये गेमा फंक्शन हम वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको यूज़ करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गेमा, ये तो अपनी जगह पर आ जाएगा, थीटा डिवाइड बाय n अंडर गेमा n, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म पर हम गेमा फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास गेमा n+1 आ जाएगा, ठीक है। आप उस फार्मूले को देखें फिर यहाँ पर देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, गेमा n+1 को हम n इंटू गेमा n लिख सकते हैं, जिस तरह हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया था, अगर आपको याद हो। तो देखिए गेमा एल्फ़ा हमारे पास α-1 इंटू गेमा α-1 के बराबर होता है। ये जो हम एक्सपेंड करेंगे तो इससे कम, और यही फिर हम गेमा फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम एक अगर माइनस करें तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर प्लस है, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो n और गेमा n आ जाएगा, तो ये इसके साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो थीटा हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x बार हमारे पास थीटा के लिए अनबाइज्ड एस्टीमेट है, ठीक है। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, आसान भी है, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ t इज़ एन अनबाइज्ड एस्टीमेटर ऑफ थीटा देन शो दैट t स्क्वायर इज़ अ बाइज्ड एस्टीमेटर ऑफ थीटा। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि t अनबाइज्ड एस्टीमेटर ऑफ थीटा हो, तो t स्क्वायर क्या होगा, वो बाइज्ड एस्टीमेटर होगा। तो सॉल्यूशन में हम इसको किस तरह प्रूव करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इक्वल टू थीटा, ये हमें गिवन है कि t अनबाइज्ड एस्टीमेटर ऑफ थीटा है। वेरिएंस ऑफ t हम लिख सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है जनरली, ठीक है। वेरिएंस ऑफ t हमेशा क्योंकि वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, और इस वेरिएंस ऑफ t को हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t का होल स्क्वायर। बाय डेफिनेशन हम वेरिएंस ऑफ t इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t होल स्क्वायर को हम उस तरफ अगर शिफ्ट करें तो ये इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड पर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t ऑलरेडी हमें पता है कि ये थीटा के बराबर है, ये हमें गिवन है, तो थीटा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा स्क्वायर। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये बाइज्ड एस्टीमेटर है। तो इक्वलिटी को इग्नोर करके अगर हम सिर्फ ग्रेटर का निशान लगाएं यहाँ पर, तो जब ग्रेटर आ जाए तो फिर ये बाइज्ड होगा, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास t स्क्वायर थीटा स्क्वायर के लिए बाइज्ड एस्टीमेटर है, ये ठीक है। बाइज्ड ये हमारे पास इसके लिए प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एक ये आप देख रहे हैं,
if S square is unbiased estimator of sigma square, then show that S is biased estimator for sigma। ये भी इसी तरह है, आप उसको खुद देखिए, आसान है। और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, इसको इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देखें। अल्लाह हाफिज़।